मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप लोगों का संवाद न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस वक्त कांदिवली ईस्ट में भाजपा बिहार प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुंबई से मनोज झा जी के साथ में हैं और हम इनसे रूबरू करेंगे, हम थोड़ी सी बातें करेंगे और इनको शुभकामना देंगे कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से जर्नी को निभाते हुए यहाँ के इस पद के लिए नियुक्ति किए गए हैं। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संवाद न्यूज़ चैनल में और एक बार मेरे और हमारे चैनल के तरफ से, हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खूबसूरत से पद के लिए। और हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ इसके बारे में बताएं और इस जर्नी के बारे में बताएं, कैसे यहाँ तक आना आपका संभव हुआ। सर्वप्रथम आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, बड़े भाई को प्रणाम। मेरा नाम मनोज झा, भारतीय जनता पार्टी में 1999 में वार्ड क्रमांक में यहाँ के महामंत्री में कैलाश जी जब अध्यक्ष थे तो मुझे दायित्व दी गई। उससे पहले मेरे बड़े भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे शिव कुमार झा जी के साथ। और हुआ क्या, जब भाई साहब यहाँ से शिफ्ट हो गए तो मुझे घर पे आकर के जो वार्ड के अध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि आपका परिवार का सहयोग है, आप पार्टी से जुड़ के पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए। और वार्ड में मुझे कोषाध्यक्ष की दायित्व दी गई और उस दायित्व को मैंने अच्छा से काम किया। 3 साल मैंने अध्यक्ष महोदय के साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया। उसके बाद ऐसी हुई कि हमारे शिव कुमार झा जी इलेक्ट होके आए और फिर भारतीय जनता पार्टी मुंबई बिहार प्रकोष्ठ की संगठन की बातें चल रही थी और उसमें शिव कुमार झा जी ने बोला कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाके मुंबई में काम करो, अच्छा कर सकते हो। तो चक्रधर जी आए थे और उनके साथ मुझे लगा दिया गया और चक्रधर जी अध्यक्ष थे और मुझे उन्होंने यहाँ से लेकर के मुंबई चले गए। मुझे वहाँ पे मंत्री का दायित्व दिया गया। मैंने उनके साथ मिल कर के अच्छा काम करने का प्रयत्न किया और 2 महीने के अंदर मुझे मंत्री से महामंत्री की दायित्व दी गई और मैं और सक्रिय हो गया वहाँ पे। उसके बाद निरंतर उनके साथ काम करते रहा। विधानसभा में जाकर के, वार्ड में जाकर के, वो जहाँ भी जाते थे मुझे साथ में लेके जाते थे क्योंकि जो उनका अपेक्षा था उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। 2008 से लेकर के अभी तक का जर्नी मेरा, जब चक्रधर जी से महामंत्री का काम किया, फिर फूल सिंह जी अध्यक्ष बने, 6 वर्ष वो अध्यक्ष रहे। उनके साथ मैंने हर विधानसभा, हर वार्ड में जाकर के काम करने का मौका मिला। मुंबई में 6 जिला है, आप जानते हैं, 6 सांसद की जिला है, वो 6 जिला में काम किया। 36 विधानसभा है, हर जगह जाकर के काम करने का मौका मिला और इसका परिणाम ये हो गया कि हमारे जो भी अध्यक्ष हुआ करते थे वो हमसे हमेशा सेटिस्फाइड हुआ करते थे। आज परिणाम स्वरूप मुझे हुआ कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, एक छोटा सा परिवार से जो निकल के आता है, मैं पहले कोई सब 40 में रहती, तो हम जैसे छोटा कार्यकर्ता को हमारे बिहार प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष ने मिल करके मेरा नाम आगे किया। साथ में जो भी बिहार इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन में भी हमें दायित्व दी गई थी। मैं बिहार जाके काम किया, वहाँ पे पटना में कोऑर्डिनेट किया, वहाँ पे जो प्रवासी संघ के अध्यक्ष थे उनके साथ मिल करके। फिर मुझे 45 जिला बिहार के अंदर पड़ता है, वो सारे अध्यक्षों के साथ मेरा कोऑर्डिनेट करवाया गया और हमारे मुंबई से 20 लोग यहाँ से गए थे। तो मैंने अपना पूरा जो तन मन से काम किया, वहाँ पे दिल लगा के काम किया और वहाँ पे अच्छा सक्सेस भी मिला। अभी दरभंगा जब हम पहुँचे तो 10 में से 9 विधानसभा एनडीए जीत के आई। अब मैं नहीं बोलता हूँ मेरे वजह से जीत के आई, लेकिन मेरा उसमें सहयोग था, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, यहाँ से जाकर फुल टाइम कार्यकर्ता काम कर रहे थे। जब हम मुंबई बैक हुए तो यहाँ पे बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई बिहार प्रकोष्ठ की दायित्व किसको दी जाए। ऐसा 4-5 लोगों का नाम था जिसमें मेरा भी एक नाम था, लेकिन जो इथिकल और बेसिक वे में काम कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ता, लीडर, वार्ड अध्यक्ष से लेकर के मुंबई के आमदार और इन लोगों ने भी मेरा समर्थन दिया और मुझे इसकी दायित्व दी गई। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पास्ट में रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी मित्र जितने भी हैं, सब लोगों ने मेरा नाम में कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया और मुझे माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से निभाने का
प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे जब भी जिम्मेदारी मिली उसकी नेक्स्ट डे ही मैंने सारे वार्ड अध्यक्ष का नंबर लिया, कोऑर्डिनेट करना चालू कर दिया, सारे विधानसभा से मीटिंग चालू कर दिया। अभी मैं जो साउथ मुंबई से आ रहा हूँ वहाँ से हमने एक अध्यक्ष को दायित्व दिया और साथ में जो बेसिक का हमारा जिला अध्यक्ष और शरद चिंतनकर जी उनसे कोऑर्डिनेट किया है, उनको कल लेटर दे देंगे। उत्तर मुंबई जहाँ पे मेरा प्रवास है वहाँ के जिला अध्यक्ष हमने अविनाश शर्मा जी को बनाया है, बहुत बढ़िया शिक्षित हैं। और यहाँ पे आज ऐसी हो रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ का स्पेशली इतना एक्सेप्टेंस हो रहा है कि हमारे सारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं बेसिक के, वो सब लोग खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ऊपर से भी आदेश है। और आने वाला चुनाव जो है 2022 का नज़र रखते हुए हम चाह रहे हैं कि उस चुनाव में हमारे बिहार प्रकोष्ठ एक अहम रोल अदा करे, ताकि हमारे बिहारी समाज जो मुंबई में प्रवास कर रहे हैं उनको समुचित स्थान मिले और हमारे बिहार समाज को भारतीय जनता पार्टी तो इज्जत से देख ही रहे हैं और उनको आंखों पलकों पर बैठा के रखें। और हमारे इसी बीच हमारे जो मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई। उनके उसके बाद सभी वरिष्ठ लोगों से मीटिंग होने के बाद ये हमें दायित्व दी गई है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड, चूँकि मैं 12 साल का था तो हमारे भाई लोग सब हाथ पकड़ के ले जाते थे संघ में, तब उस टाइम में राजनीति कुछ समझते भी नहीं थे। उन्होंने निरंतर हमने वहाँ पे काम करते आने के बाद फिर हम कॉलेज में थे तो एबीवीपी का काम करते थे, लेकिन मुझे पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतना नहीं था। लेकिन ये 98-99 में मुझे जब फोर्सफुली घर से ले आया गया तो मैं बोला चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। तो अभी हमारा जो फैमिली का एग्जिस्टेंस था उसको हम जस्ट मेंटेन करना चाह रहा था, और वो मेंटेन करते करते कब ये हो गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। बस अच्छा काम करने का अच्छा नतीजा होता है, यही उम्मीद करता हूँ। आने वाले समय में मैं बिहार प्रकोष्ठ को इतना संगठित करूँगा, हर वार्ड में संगठित करूँगा, हर बूथ पे संगठित करूँगा, और इतना ही नहीं, जितना भी हमारे समाज और बूथ पे हमारा संस्था है, हमारे मंदिरें हैं, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई, जितने मुस्लिम भाई, सबसे मिलजुल करके काम करूंगा और हमारे बिहार समाज को अग्रिम पंक्ति में ला करके मैं खड़ा करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। सर एक छोटा सा सवाल है, जैसा अभी आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी से आपकी मुलाकात हुई, तो थोड़ा सा मुझे ये जानना था कि और हमारे जनता को बताइए कि उनका आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और वो क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि उत्तर भारतीय मुंबई में बहुत बड़े जनसंख्या में है, और चूँकि बिहार से रिलेटेड हैं, उत्तर भारतीय बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो उनका क्या कहना था इस विषय में और वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा इस बारे में मुझे। सर्वप्रथम तो आप सभी संवाद दूत की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता के घर पे आकर के हमें आपने सम्मान दिया और मुझे आपने इतना प्यार दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जब मीटिंग हुई तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वहाँ पे जा कर के, चूँकि वो बिहार इलेक्शन की प्रभारी की दायित्व उनके था, और आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही साफ सुथरा छवि के नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी उनका नाम है और महाराष्ट्र के तो नंबर 1 लीडर हम लोग मानते हैं वो है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो बिहार का अग्रिम भूमिका, वहाँ पे पहले ऐसा होता है कि हम लोग उत्तर भारतीय मोर्चा में आते थे और सब लोग ऐसा समझते कि उत्तर भारतीय है, और बिहार प्रकोष्ठ का मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूँगा, टाइम आपके पास कम है लेकिन फिर भी हमारे प्रमोद महाजन जी जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री में वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। तो दिल्ली में जब सरकार बनी अपनी और बिहार आए तो 2004 की बात है, 2004 में जब वो बैक हुए तो वहाँ पे पूछा कि यहाँ के बिहार के लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, बिहारी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बिहारी लोग हैं और वो लोग पूर्वांचल करके एक टीम बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रमोद जी आकर के यहाँ पे पता किया कि कौन कौन काम कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मोहन मिश्र जी जो हमारे प्रथम बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, तो वो उस टाइम में 80 के दशक से जुड़े हुए, जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया तो वो वहाँ पे खेराबाड़ी में वहाँ पे वो अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा मंडल का। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि उनको बुलाया गया और चक्रधर जी होते थे मुलुंड विधानसभा का अध्यक्ष, तो दोनों को बुलाया गया और उनको एज ए संयोजक करके दायित्व दी गई। तो उस टाइम से बिहार का एक अलग पहचान होने लगी भारतीय जनता पार्टी में। उससे पहले लोग सब उत्तर भारतीय मोर्चा समझते थे। तो काम होने के बाद अभी क्या हो गया, हम लोग स्पेशली वी गॉट रिकॉग्नाइज एज ए बिहारी इन मुंबई इन भारतीय जनता पार्टी। तो अभी देवेंद्र सर ने जो हम लोगों को दिया
कि बोला कि अभी बिहार के समाज इतने अग्रेसिव हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों न इनको आगे करके काम किया जाए, ताकि बिहार की राजनीति और मुंबई राजनीति को कोऑर्डिनेट करके एक मजबूत मुकाम बनाया जाए, ताकि जो यहाँ पे बिहारी यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं उनकी राजनीतिक गतिविधियां और बिहार की राजनीतिक गतिविधियां को एक करके उसको और मजबूत किया जाए। क्योंकि आज देखेंगे तो मुंबई में कम से कम 10 से 12 लाख बिहारी यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, थाना और रायगढ़ और पालघर छोड़ कर ही है। तो उसमें देखेंगे कि हमारा 9 से 10 लाख वोटर है और करीब 2 से 3 लाख आदमी है जिसको वोटर लिस्ट में नाम नहीं, दे जस्ट कीप गोइंग एंड कमिंग, तो वो लोग रहते। तो उनको मजबूत करने के लिए दिया। साथ में आपने प्रश्न पूछा कि उत्तर भारतीय कैसे आपको सपोर्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। महत्वपूर्ण रोल ऐसा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश से माननीय श्री अमरजीत मिश्र जी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय उपाध्याय जी काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महामंत्री भी हैं, और अमरजीत जी उपाध्यक्ष हैं, वो भी बहुत। संजय पांडे जी उत्तर भारतीय मोर्चा के भी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जयप्रकाश सिंह जी हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जब मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया तो देखा कि बहुत जगह प्रभारी जो थे वो उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, और ये लोग क्या है, सीनियर कार्यकर्ता है हम लोगों से। तो जब हम बिहार पहुंचे तो प्रभारी बोले, अच्छा मुंबई में आपने काम किया, ठीक है, इनको जानते हैं क्या? तो बोला हाँ जानते हैं, हम बहुत करीबी है उनसे। तो सडनली फोन लगा करके सुखी यादव जी प्रभारी थे केवटी विधानसभा में, राकेश पांडे जी दरभंगा में, अपना दरभंगा शहरी विधानसभा में। तो उन्होंने जब बात किया तो उनको विश्वास जो है और बढ़ गया कि ये लोग सचमुच जमीनी कार्यकर्ता है, जो मुंबई के सारे पदाधिकारी इनको जानते हैं। तो वो हमें बहुत मदद मिला उनसे, उन्होंने शुभकामना भी दिया। और वहाँ पे जा करके जो जितना काम होना चाहिए वहाँ पे बहुत सारे मंत्री महोदय और बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग भी मिले। मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि राजनीतिक होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आने वाले समय में बिहार प्रकोष्ठ सबसे आगे रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के बेसिक धारा में मिलकर के कंधा से कंधा मिला के काम करेगी। और ये यहाँ पे जैसे सुनील राणे जी हैं हमारे, अतुल भातखलकर जी हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बिहारी लोगों को। और शिव कुमार झा जी तो खैर यहाँ के हैं ही, सुनील राणे जी जो अभी बड़ी बड़ी विधानसभा के आमदार हैं, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में आर्यू सिंह जी हैं, ये भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग हैं ना, कई नाम छूट भी गया होगा, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी बहुत अच्छा काम किया है, धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी ने वहाँ जाकर के काम किया है। साथ में अपना विशाल भगत हमारा अच्छा काम किया है। संपत्ति भी गया था, अपने पैसा खर्चा करके दरभंगा चुनाव में लड़के आया। तो ऐसे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके टीवी के माध्यम से मैं माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, सुनील राणे जी, अतुल भातखलकर जी और मुंबई के अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और शीर्ष नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी बताना चाहता हूँ कि बिहारी मुंबई का बहुत अहम भूमिका 2022 के चुनाव में दिखाने वाला है और अपना पूरा शक्ति लगा करके, वैसे हमारा 90% वोट बीजेपी को जाता है और वो एक बार अग्रिम भूमिका में आकर के दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा 80-81 सीट है, उसका हमारा परिणाम है कि हम 200 क्रॉस करें, ये हमारा संकल्प है। यही बता करके मनोज जी, जब टिकट का समय आता है तो बिहारियों को दरकिनार किया जाता है। अब बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं, पहले मोहन मिश्रा जी थे, शक्तिधर जी थे, फूल सिंह जी हुए, लेकिन इस बार में जो आपको बनाया गया है, तो बिहारियों के टिकट के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे काफ़ी समय मिला, देखो जब भी क्या है 2 साल बाकी है, 2022 से चुनाव हम लोग 2020 में खत्म होने में, तो 1 साल मान के सकते 2021 तक। अभी हमने देखा, जब हम काम करते आए तो हमने देखा है कि जो हमारे जो बिहारी समाज के लोग हैं, अभी वो जहाँ पे बिहार के लोग हैं वहाँ तो काम करते ही हैं, लेकिन उनको कैसे माइक्रो लेवल पे लिया जाए, वो हमने एक नियोजन किया है, प्लानिंग किया है। अभी जब वार्ड अध्यक्ष, जब हम मुंबई अध्यक्ष ने बताया कि आप वार्ड अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, बरगद का पेड़ ऊपर तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो जो उसका रूट जमीन के अंदर है, वो अहम भूमिका प्ले करता है, तभी वो बरगद का पेड़ जाके खड़ा होता है। अभी हमारे समाज के जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो खाली बिहारी समाज से तो हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा एक एक वार्ड अध्यक्ष जब बने तो हमारे जितना भी बूथ है,
बूथ के अंदर जो है ना, बूथ प्रमुख के साथ, अभी बूथ प्रमुख तो हमारा ऑलरेडी संगठित है, बन चुका है, बेसिक है, बहुत सारे बिहारी लोग भी काम कर रहे हैं। बूथ पे काम किया जाए। बूथ पे क्या होता है, 1000-1200 वोट हर बूथ पे होता है। उस 1200 वोट में अलग अलग समाजों का वोटिंग रहती है। तो जब तक हमारे वेंकैया नायडू जी हमेशा कहते थे कि जब आते थे मुंबई, टू मीट द पीपल, ग्रीट द पीपल, सीट विद द पीपल, ईट विद द पीपल, एंड यू कैन डेवलप योर रिलेशन। तो मैं इस फंडा को मानता हूं कि मैं आज भी था तो वही बता रहा था अध्यक्ष को कि वार्ड अध्यक्ष जब तक हम नहीं बनेंगे, और वार्ड अध्यक्ष इतना पावरफुल होता है कि एक आमदार, एक कॉर्पोरेटर उतना ही मजबूत होता है जितना उसका वार्ड मजबूत होता है। तो ये चीज को मैंने बहुत अच्छा से, हमारा जो करियर है 12 साल मुंबई प्रदेश का, उसमें हमने बहुत अच्छा से इसको समझ लिया है। इसके लिए हम अपने पदाधिकारी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके वार्ड के अंदर जो 40 बूथ है, 42 बूथ है, जो 39 बूथ है, जो भी है नंबर है, उसमें आपकी पहुंच होना बहुत जरूरी है। जब आप दिखते हैं, आपको वहां पे ऐसा करना चाहिए, जो नया शिशु कितना बॉर्न हुआ फैमिली में, उसमें खुशहाली होती है, उस खुशहाली में वो बुलाए ना बुलाए, लेकिन उस परिवार में छोटा सा बुके, एक स्वीट लेके जाना चाहिए हमको, उनको विश करने के लिए। साथ में किसी का हादसा हो गया तो उसमें भी हमें पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से, बिहार के लोग तो मुंबई में कम थे, अभी बढ़ गए। 1984 में आपको ले जाना चाहूंगा कि कांग्रेस की तभी सरकार थी, और भागीरथ झा करके एक वर्ली विधानसभा से हमारे समाज के आमदार हुआ करते थे। उस टाइम में उतना वर्ली में बिहारी लोग नहीं थे। लेकिन अगर नेता बनना है तो एक समाज का नेता बन करके आप इलेक्ट होना मुश्किल है। इसके लिए सर्व समाज का नेता आपको बनना पड़ेगा। जब ये डेवलपमेंट होगी तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा पार्टी को जो इनको टिकट दीजिए, अब पार्टी खुद ही बुला करके, आज हम इस बरस 99% चांसेस है। राजनीति में लास्ट मूवमेंट में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि कैसे रूट बैठ रही है। लेकिन अभी तक का जो प्लान है कि 2022 का चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। हम 227 वार्ड में हमारा खुद का कैंडिडेट खड़ा होगा, क्योंकि हमारा गठबंधन किसी के साथ मुंबई में है नहीं, तो खाली आरपीआई के साथ है। तो वो चीज जो बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे समाज को मिलने वाला है, और उनको ही मिलेगा। आज शिव कुमार झा जी जीत करके आते हैं क्योंकि वो बिहारी वोट तो उनको मिलता ही है, 98% उनको वोट मिलती है। लेकिन साथ में हमारे मराठी भाई भी, साथ में हमारे गुजराती भाई भी, साथ में हमारे उत्तर प्रदेश भाई भी, साथ में हमारे मलयालम भाई भी, सब समाज मिल करके उनको, पंजाबी भाई भी उनको वोट देते और उनको नेता मान लिया है। तो उनको अभी सदैव उनका ग्राफ ऊपर रहता है। सर, एक आखिरी संदेश जो आप बिहारियों को देना चाहते हैं। बिहारी को यही बोलूंगा, जो मैं भाई, बिहारी भाई, आप सबको मेरा प्रणाम। आप संगठित होइए और अपेक्षा मत रखिए, बस कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। जो स्ट्रेटेजी अमिताभ बच्चन जी को जब इंटरव्यू होता था तो पूछता था, सर आप इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो अमिताभ जी हमेशा एक ही बात बोलते कि नथिंग इज सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। जो प्रोड्यूसर बोलता है, डायरेक्टर बोलता है, स्क्रिप्ट राइटर गाइड करता है, मैं वो डायलॉग डिलीवर करता हूँ, एंड आई एम सर्वाइविंग एज ऑन टुडे। सेम इंटरव्यू व्हेन वाज टेकन सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर बोला, हाउ यू बिकम द ग्रेट प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन जी ने बहुत पोलाइटली जवाब देते हैं कि भैया, जब हम मैच में फेल होते हैं तो हमेशा अपने आप में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। मैं सर्व बिहारी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आप शक्तिशाली और पावर में तभी आ सकते हैं जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के रहिएगा। जहाँ भी आप काम करते हैं उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और बेसिक जो ग्राउंड लेवल वर्क है उसमें अपना योगदान दीजिए और मिल करके रहिए। पार्टी का जो स्ट्रैटेजी बनता है उस स्ट्रैटेजी का पार्ट बनिए और बूथ पे काम कीजिए, फैमिली में काम कीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संकल्प है पन्ना प्रमुख, पहले पेज प्रमुख जिसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि हम हिंदी भाषी हैं तो पेज को पन्ना बोलते हैं, तो पन्ना प्रमुख। ये पेज प्रमुख में जो एक 40-45 बूथ होता है, और मैं उससे भी बोल रहा हूँ जो मैं पहले भी बोला है, मीट विद द पीपल, सीट विद द पीपल। हिंदी में बोलते हैं संगठन बनाने के लिए संपर्क बहुत जरूरी है, और संपर्क के साथ सहयोग करना है, सहयोग के साथ समर्पित होना है, समर्पण का काम है ये। और समर्पण के बाद फिर से उसको संगठन का जो है ना जोड़ने का काम, और मीठा बन के, गुड़ बन के कैसे लड्डू बनता है वो लड्डू बनाने का काम करना है हमें। और मैं सबको बोल रहा हूँ, बिहार समाज तो अपने आप में बहुत ही सशक्त, बहुत ही काबिल और बहुत ही इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। उसको खाली जगह मिलना चाहिए, जैसे ही जगह मिलेगा वो बेस्ट बन जाएगा।
मैं यही बोलूँगा सभी बिहारी भाई को नमस्कार। और साथ में बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन बिहारी भाई हमारा यूनाइटेड हो जाएगा 100%, उस दिन मैं बोलता हूँ ये आपदा क्या होता है तो आएगा, होगा ही नहीं। मैं एक छोटा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा मुंबई अभी रिसेंटली छठ हुई है। छठ में बड़ा जोर शोर में पार्टी ने सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने करीब 100 जगह बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तो 24 नंबर 23 नंबर वार्ड में हुई, 31 नंबर वार्ड में हुई, 17 नंबर वार्ड में छठ हुई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 196 नंबर वार्ड में हुई, जहाँ पे हमारे समाज के एक वार्ड अध्यक्ष है जितेंद्र झा जी। वहाँ पे क्या हो गया, पुलिस ने अटेंड नहीं किया, लेटर दे गया, लेटर को फेंक दिया। उसमें क्या हो गया, छठ में करीब 300 परिवार छठ कर रहे थे वहाँ पे। वो करने के बाद क्या हो गया, एक टाइम तो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना था, तो जिसको कृत्रिम तालाब बोलते हैं, पुलिस आ गई पूरी प्रशासन और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने इन्वॉल्व हुआ, फिर हमारे अमरजीत जी आए, फिर वहाँ के शरद चिंतनकर जी जिला अध्यक्ष आया, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष दीपक पाटिल जी आए और जितेंद्र जी तो लगे ही थे। और वहाँ पे हमारे एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी भी आए। मैं बता रहा हूँ जो पुलिस उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, एसीपी आने के बाद वो सीनियर इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा था उसको, फिर डीसीपी आया और फिर ऐसी माहौल बनी कि जो पुलिसकर्मी उसको डिस्टर्ब करने के लिए आया था, वही पुलिस रात भर ड्यूटी करके छठ करवाया वहां पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहारी समाज के साथ खड़ा है, मैं ये बताना चाहता हूं। और बिहारी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आने वाले समय में बिहारी समाज को एक करके भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। बाकी आप लोग हैं, आप लोग का जो ये चैनल है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का हमेशा सहयोग रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सब महेश भैया जो हमेशा निरंतर हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, आप तिलक जी हो गए, अभिषेक बाबू और हमारे एक और एकदम मनोहर जी और हमारे उदय बाबू हैं समाज से जुड़े हुए। तो ये आप लोग जो आए, मैं सचमुच दिल से आभारी हूँ और मैं अच्छा करूँगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। आने वाले समय में हमेशा आपसे मिलते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप संभावदूत चैनल को इतना समय दिया, आपने अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे थे, मैं महेश झा जी के साथ में इन्होंने किस तरह से अपना समय आगे की ओर निकालते हुए काफ़ी दृढ़ पूर्वक यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण समय देकर इन्होंने अपने लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाया और बिहारियों के लिए स्पेशली ये वर्क कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये हमेशा इनके साथ हैं और बीजेपी भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो आप देख रहे थे अभिषेक कुमार के साथ संभावदूत न्यूज़।